फरहाद ने सच्चा प्यार करने वालों के जज्बात की तौहीन की है। फरहाद ने तौहीन की है सच्ची मोहब्बत की। और आज की वीडियो में हम इसके साथ देखेंगे कि क्या वाकई फरहाद मरने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो एपिसोड 12 आप लोगों ने देखी खुदा और मोहब्बत 3 की फाइनली जो है वो बड़ी मुश्किलात के बाद माही और फरहाद की जो है वो मुलाकात होती है एक लाइब्रेरी में। नूरा जो है वो फरहाद को लेकर जाती है मुलाकात के लिए। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है वो आप लोगों के जहन में भी शायद आया हो। अब ये गालिब के दौर की वो हुतूत वाली तो मोहब्बत है नहीं, ये पुराना दौर तो है नहीं, ये 2021 है। तो इन लोगों के नंबर जो हैं वो एक्सचेंज हुए थे लाहौर में। आप लोगों को याद होगा जब माही लाहौर में गई थी तो इन लोगों को मुलाकात में या आपस में बात करने में इतनी क्यों परेशानी हुई। ये दोनों आपस में मोबाइल फ़ोन पर भी तो आपस में बात कर सकते थे ना, एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर सकते थे, बजाय इसके कि नूरा को भेजने के लिए और इतनी मुश्किलात के सामना करने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन मेरे जहन में था। एनी हाउ इन दोनों की मुलाकात हुई और माही ने जो डायलॉग डिलीवर किए हैं, ओह माय दैट वाज फैंटास्टिक। एक एक जो है वो डायलॉग जो है वो दिल पर जाकर लग रहा था। अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है और उसे वो मोहब्बत नहीं मिली तो वो इन डायलॉग्स को समझ सकता था। माही ने एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से बोला कि यार दिलों की ज़रूरत किसे क्यों है, हज़ारों भटकते हैं आसपास, टके में बिक जाते हैं ये जज्बात। बहुत ही ज़बरदस्त ये डायलॉग था। और इसके अलावा माही ने जो है वो फरहाद को इस बात का यकीन दिलाया कि तुम्हारे और तैमूर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुम मुझे क्या दे सकते हो सवाए दिल के। तैमूर के पास इतनी सारी शान और शौकत है, बंगले, गाड़ी, वो मुझे तारे तोड़ कर ला कर दे सकता है, मेरे जो ख्वाब हैं वो उनको पूरा कर सकता है। तुम्हारे इस दिल की कोई वैल्यू नहीं है। ये जज्बात जो है वो 2 टके के जज्बात हैं, ये बिकते हैं बाज़ारों में आजकल। सो और इसके जवाब में जो है वो फरहाद काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सब अमीरजादियों से एक डिफरेंट लड़की समझता था, लेकिन तुम भी वैसी ही लड़की निकली जैसी आम लड़कियां होती हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, फरहाद ने जो है वो बद्दुआ दी माही को कि जिस तरह तुमने मेरे साथ एक खेल खेला, मेरी बद्दुआ है कि ज़िंदगी तुम्हारे साथ भी जो है वो कोई खेल खेले और तुम भी जो है वो ये दर्द जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वो तुम भी महसूस करो। अब यहाँ पर लोगों का काफ़ी सारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ऑब्वियसली एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल में फरहाद ने जो है वो उन जज्बात की जो एक सच्चा प्यार करने वाला है उनकी तौहीन की है। फरहाद ने, कोई भी सच्चा प्यार करने वाला जो हो वो अपने इश्क को बद्दुआ बिल्कुल नहीं देता है। और अगर आपके साथ किसी ने मोहब्बत में बेवफाई की हो तब भी नहीं देता। यहाँ पर तो माही ने मेरे ख्याल में कोई भी बेवफाई नहीं की। फरहाद का जो प्यार है, चलें हम कह लेते हैं कि उसको प्यार हो गया अचानक से माही के साथ, लेकिन माही को तो कभी उससे प्यार था ही नहीं, तो फिर वो किस बात का गिला कर रहा है माही के साथ। अब यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो इस पॉइंट को उठाएंगे कि माही ने उसका इस्तेमाल किया, तब जो है यार थोड़ा बहुत इतना कितना फ़न हो ही जाता है। हमने भी देखा, आपने भी देखा, कोई दैट वाज नॉट अ बिग डील के जिसको दिल पर ही ले लिया कि तुमने मेरा इतना इस्तेमाल किया है। सो इसमें माही की तो मुझे कोई गलती नज़र आती नहीं कि उसको इस तरह बद्दुआ दी जाए। तो ये मुझे थोड़ा सेंसलेस लगा, टू बी ऑनेस्ट। ये मुझे कुछ अच्छा ना ही तो अच्छा लगा, ना ही मुझे ये जो है वो बेसलेस एक तरह से लगती है ये बद्दुआ फरहाद की। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि माही जो है वो इससे प्यार करती, इसके साथ फिर उसके बाद बेवफाई करती, तो फिर आप कह सकते थे, फिर भी आप जस्टिफाइड कर सकते थे कि इसको बद्दुआ देने को। लेकिन सच्चा आशिक जो है वो उस कंडीशन में भी बद्दुआ नहीं देता। हाँ, बेवफा करने वालों को मैं भी कहता हूँ सबक ज़रूर मिलना चाहिए, ये एक बहुत ही घटिया किस्म की बात होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो बद्दुआ देना सच्चा आशिक नहीं दे सकता, मेरा दिल नहीं मानता। और आने वाली एपिसोड में मैं और आप लोग देखेंगे कि फरहाद की ये जो बद्दुआ है ये काम भी करती है। आई थिंक तैमूर का जो है वो कत्ल हो जाता है या डेथ हो जाती है, समहाउ जो है उसकी बद्दुआ ये लगती ज़रूर है माही को। तो ये स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगी नहीं है। आई मीन माही ने ऐसा भी इतना भी किया उसके साथ, उसका यूज़ कर लिया कि इसकी बद्दुआ लग गई हो। मुझे ये स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लगी। खैर जी, इसके बाद जो है फरहाद फाइनली हवेली से चला जाता है और सब
जो हवेली में मौजूद होते हैं, जो उसका दोस्त होता है, वो सब इसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल रहा होता। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि सज्जल ने जो है वो नूरा और फरहाद की कन्वर्सेशन जो है वो सुन ली थी और सज्जल को तमाम तरह स्टोरी का भी पता चल चुका है। एंड नाउ मूव ऑन टू एपिसोड 13। इसका टीज़र हमने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉकबस्टर किस्म का जो है वो इसका टीज़र था और मैं तो बहुत शिद्दत से वेट कर रहा हूँ एपिसोड 13 का। एपिसोड 13 के टीज़र में हमने देखा कि फरहाद के जो है वो कत्ल होने की जो न्यूज़ जो है वो चल रही होती है। फरहाद के घर ये न्यूज़ पहुँचती है कि कत्ल हो गया है फरहाद, उसकी माँ जो है वो बेहोश हो जाती है और फरहाद के अब्बू को जो है वो एक शौक लगता है। और दूसरी तरफ माही जो है वो उसकी मेहंदी की तकरीब आपको अगली एपिसोड में देखने को मिलेगी। और माही को जब ये न्यूज़ मिलती है कि फरहाद इस दुनिया में नहीं रहा तो वो खुद से बेकाबू हो जाती है और वो दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे पकड़ लेती है उसकी भाभी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो अपने इस मेहंदी के ही ड्रेस में मौजूद होती है। तो अब इससे क्या किसी और को भी उसके घर में से पता चल जाएगा इस तमाम सीन का, फरहाद और माही का। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या फरहाद जो है वाकई मरने जा रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमने टीजर्स में देखा, प्रोमोज में देखा कि फरहाद जो है वो एक मज़ार में जो है एक मलंग टाइप, जो बाबा फ़कीर टाइप जो है वो ज़िंदगी जो है वो अब इसके बाद बसर करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि वो दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाए, दुनिया की नज़रों में वो मर ही जाए। मे बी कोई इस तरह का जो है वो सीन हमें देखने को मिले। बट फरहाद मरने वाला नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इसकी इस न्यूज़ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा माही की ज़िंदगी पर। आने वाली एपिसोड 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, हम उस पर भी नज़र रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे यानी सैयद मोहसिन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।